हर हर महादेव दोस्तों, देवभूमि इंडिया परिवार व पूरे भारतवर्ष की ओर से इसरो के सभी वैज्ञानिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंडिंग कराई और भारत को एक नया कीर्तिमान और नया इतिहास रचते हुए हमने अपनी आंखों से देखा। इसके साक्षी हम बने। आज की वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आपको पूरे चंद्रयान की जो अभी तक का सफर रहा उससे जुड़ी हुई कुछ जानकारियां आज की वीडियो में आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी को हर्षोल्लास के साथ साथ बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी हमारे चंद्रयान से जुड़ी हुई। आगे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पे हमारे चंद्रयान से जुड़ी हुई कौन कौन सी जानकारियां आगे जो आने वाली हैं वह भी हम अपने इस वीडियो के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से और ब्लॉगर पेज, इंस्टाग्राम, इन सभी पे भी हम आप सभी को जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण क्षण चंद्रयान 3 के उपलब्धि के तौर पर हमारे पूरे देश में, हमारे पूरे विश्व में कीर्तिमान रचा। जय हिंद। और इस मिशन से एक सीख और मिलती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो परिश्रम और उस चीज को असफल होने के बाद भी उस मंजिल तक पहुंचना चाहता है उसे कोई नहीं हरा सकता। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। At the early hours of 1st August, the translunar injection was carried out, after which the composite module began the final leg of its long journey of nearly 3,84,000 kilometers for its rendezvous with the moon. चंद्रयान 3 पृथ्वी से दूर निकलकर चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र में एक हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी के द्वारा पहुंचाया गया। पुनः 5 अगस्त 2023 को लूनर ऑर्बिट इंसर्शन के द्वारा चंद्रयान 3 को 160 किलोमीटर के पेरिलून और 18,000 किलोमीटर के अपोलून के साथ चंद्रमा के इलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। TLI के तरह LOI भी एक बहुत जटिल ऑपरेशन होता है। इसमें हमें यह ध्यान देना आवश्यक होता है कि उपग्रह के वेगमान को एक निश्चित बिंदु से घटाया जा सके, अन्यथा उपग्रह चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। LOI के सफलतापूर्वक परिचालन के बाद चंद्रयान 3 की कक्षा को 4 बार और परिवर्तित किया गया। ऊंचाई को घटाकर 160 किलोमीटर कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में प्रपल्सन मॉड्यूल का लगभग 755 किलोग्राम ईंधन का उपयोग हुआ और चंद्रयान 3 के वेगमान को लगभग 850 मीटर प्रति सेकंड कम कर दिया गया। लैंडर मॉड्यूल को लगभग 150 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित करने के बाद 17 अगस्त 2023 को प्रपल्सन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया। पुनः लैंडर मॉड्यूल के ऑर्बिट को 2 ड्यूल-बूस्ट मैन्यूवर्स के द्वारा 150 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट से घटाकर 25x130 किलोमीटर के एलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। इस दौरान यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि 800 न्यूटन के चारों थ्रस्टर्स पावर डिसेंट के समय किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। लैंडर मॉड्यूल इस ऑर्बिट में 4 दिन तक चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा ताकि इसके सभी सब सिस्टम को पावर डिसेंट से पहले कार्यात्मक रूप से वेरीफाई और वैलिडेट किया जा सके। इस दौरान चंद्रयान 2 और लैंडर मॉड्यूल की आपस में बातचीत भी हो चुकी है। और संक्षेप में अब तक की यात्रा की बात करें तो लैंडर मॉड्यूल अब तक 21 बार पृथ्वी के और लगभग 120 बार चंद्रमा का चक्कर लगा चुका है और इस पूरी यात्रा में लगभग 55 लाख किलोमीटर की यात्रा भी पूरी कर चुका है। अब तक के इस पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सारे ऑर्बिट मैन्यूवर्स इस प्रकार किए जाएं कि लैंडिंग साइट पावर डिसेंट की शुरुआत से ही लैंडर के ऑर्बिटल प्लेन में बना रहे। That is true indeed. We have arrived at the crucial juncture wherein the orbit plane contains the desired landing site at the start being received continuously. The demonstration of soft landing on the moon's surface is no ordinary feat due to the innumerable challenges and complexities involved. The lander velocity has to be killed from nearly 6,048 kilometers per hour without any aid from the thin and tenuous moon's atmosphere. The lunar dust at the time of landing and the craters and boulders scattered over the moon's surface
make it further complicated to achieve this. The new and improved Chandrayaan-3 design has been built after envisaging all the scenarios which the lander module can encounter. With several software improvements, provision for full-level redundancies, a plethora of special tests, namely the integrated hot test, integrated cold test, and lander leg drop tests were carried out for the lander module. The success of these tests has provided great confidence in the performance of all the onboard sensors, propulsion system, and associated guidance, control, and navigation algorithms. The key findings during the tests have enabled to improve the overall system performance. The largely unexplored south pole of the moon has been chosen as the intended landing site, since there is a possibility of finding ice and other minerals which would be vital resources for future explorers. Apart from continuing investigations pioneered by Chandrayaan-1 and Chandrayaan-2, the Chandrayaan-3 mission will also provide invaluable data to the science community around the world. Let us give our viewers a glimpse on the configuration of Chandrayaan-3 mission. चंद्रयान-3 का मिशन प्लान लगभग चंद्रयान-2 की तरह ही बनाया गया है। यहाँ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि चंद्रयान-3 को रॉकेट से अलग होने से लेकर के चंद्रमा के निकटतम कक्षा में स्थापित होने तक सारी गतिविधियां चंद्रयान-2 के तरह ही हों। और अब हम यह कह सकते हैं कि यह प्लान Open your Angel One account in 3 quick and easy steps. चुका है। LDV जो कि पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया एक नया सेंसर है, इसका मुख्य कार्य लैंडर के वेलोसिटी को तीनों अक्षों में कंप्यूट करना है। पावर डिसेंट के दौरान लैंडर के सटीक पोजीशन और वेलोसिटी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। लिराप यानी लेजर इनर्शियल रिफरेंसिंग एंड एक्सीलरोमीटर पैकेज इस कार्य को पावर डिसेंट के दौरान बखूबी निभाएगा। ट्रैजेक्टरी जनरेशन जो कि चंद्रयान-3 मिशन के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि हर ऑर्बिट मैन्यूवर के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंडर की मिशन ऑब्जेक्टिव को ना बदले। इस क्रम में मैं यह भी आपको बता दूं कि ऑर्बिट डिटर्मिनेशन जो कि उपग्रह के पोजीशन और वेलोसिटी को बहुत ही एक्यूरेटली बताता है, एक बहुत ही कठिन और जटिल कंप्यूटेशन और एस्टिमेशन होता है। यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान-2 का OHRC पेलोड अब तक काफी ऊंचे स्तर का डैम प्रदान किया है, जिसके फलस्वरूप लैंडिंग साइट के सीमा को बढ़ाकर 4x2.4 किलोमीटर कर दिया गया है, जो कि पावर डिसेंट के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग कराने में काफी सहायक सिद्ध होगा। Apart from the sensors, Chandrayaan-3 is equipped with a suite of sophisticated payload instruments executed autonomously throughout the powered descent.